एक बार फिर ईडी की छापेमारी हुई है। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में रेलवे के स्क्रैप ठेकेदार शाहबुद्दीन के यहां जो है रेड पड़ी है और उनके दूसरे ठिकानों पर भी सर्च चल रही है। रेड के दौरान सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती है और वहीं दूसरी रेड भीलवाड़ा के बापुर नगर इलाके में पड़ी है। यहां ईडी ने मोबाइल कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। आपकी टीवी स्क्रीन पर कोटा और भीलवाड़ा की दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही ईडी के अफसर सर्च चला रहे हैं। तो दो तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। भीलवाड़ा में मोबाइल कारोबारी के घर पर छापेमारी हुई है और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कितने बजे ये कार्रवाई शुरू हुई है, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और कोटा का विज्ञान नगर इलाका, जहां पर ईडी परिवर्तन निर्देशालय की तरफ से जो है वो ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। बड़ा जो सर्च है वो चल रहा है। टीम की तरफ से छापामारी कार्रवाई विज्ञान नगर इलाके में की गई है। 2 मंजिला मकान है जहां पर ये पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर के किसी भी तरह की कोई जो आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हुई है। बयान जो है वो अधिकारियों की तरफ से नहीं आया है, लेकिन हथियारों से लैस पूरी तरह से जीआरपी के जवान, सीआरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद हैं। मकान की पूरी तरह से घेराबंदी की हुई है और फिलहाल 3 घंटे से जो सर्च ऑपरेशन की जो कार्रवाई है वो चल रही है। सूचना फिलहाल ये है सूत्रों के हवाले से कि जिस शख्स के यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है वो स्क्रैप का ठेकेदार है रेलवे में, जिसके यहाँ पर ये पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही है। स्क्रैप में किसी तरह के बड़े घोटाले का जो अंदेशा है वो फिलहाल माना जा रहा है और जिसको लेकर के ये कार्रवाई चल रही है। शहर की लोकल पुलिस का किसी तरह का इस कार्रवाई के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस के उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई सूचना जो है वो नहीं है। लोकल थाना पुलिस जो है वो जरूर सूचना पर, जब इतना बड़ा ऑपरेशन किसी इलाके में चल रहा है तो सिर्फ महज सूचना के आधार पर स्थानीय जो पुलिस थाना है विज्ञान नगर, उसकी पुलिस जरूर मौके पर पहुंची है। लेकिन और कार्रवाई जो हम देख रहे हैं तस्वीरें उसमें दिख भी रही है। आप बने रहिए। राहुल कौशिक हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। राहुल, ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है, किन किन ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है, अपडेट क्या है पूरे मामले को लेकर के? कितने बजे यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई है? राहुल, बापूनगर में ये घर स्थित है और जहां पर ईडी की कार्रवाई लगातार सुबह से 6 बजे से जारी है। भारी बल जो है, पुलिस बल है, जो उच्च अधिकारी हैं, बाहर के जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 8 से 10 गाड़ियों में लोग यहाँ पर आए हैं और ईडी के 5 से 6 अधिकारी जो है लगातार घर में, मोबाइल व्यवसाय का जो घर है उसमें सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। इस मोबाइल व्यवसाय की एक दुकान मुख्य बाजार में भी है जो हादसा बंद है और वहां पर भी तैनात जो ईडी की टीम है अंदर सर्च कर रही है और जो पुलिस कर्मी है, उच्च अधिकारी मौजूद हैं, लगातार अपनी नजर गड़ाए हैं। आसपास के जो लोग में भी हड़का पता हुआ है और जो मुख्य बाजार में दुकान है, जब वहां पर जब जाता पहुंचता है, पुलिस अधिकारी पहुंचता, आसपास की दुकान लोग हैं, मुख्य बाजार दुकान है, वहां पे भी हड़का मच गया। हाल फिलहाल ईडी की टीम लगातार अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही है, परिजनों से पूछताछ चल रही है, उस व्यक्ति से पूछताछ चल रही है और ईडी का सर्च जारी है। हिमांशु, आप बता रहे हैं कि 3 घंटे पहले ये कार्रवाई शुरू हुई है, क्या क्या बरामद हुआ है? कोई दस्तावेज हाथ लगा, इसको लेकर के कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल जैसा मैंने आपको अपडेट किया कि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जो विज्ञान नगर इलाके का ये 2 मंजिला मकान है उसको पूरी तरह से जो है घेराबंदी की हुई है। ना ही कोई अंदर से बाहर आ रहा है, ना ही किसी के अंदर एंट्री हो रही है। सीआरपीएफ के जवान, जीआरपी जो पुलिस है वो फिलहाल मौके पर है। पूरी तरह से मकान की घेराबंदी यहाँ पर की हुई है। चूंकि इसका मतलब ये है कि जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है और अभी ये और चलने वाला है। फिलहाल जो है वो ना ही अंदर किसी को आने दिया जा रहा है, ना ही बाहर, और इसको लेकर के किसी भी तरह से किसी का कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया। यानी कि जब तक ये सर्च चलने वाला है तब तक फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई भी जो सूचना है वो इस घर के बाहर ना जाने पाए। जैसा मैंने बताया कि ये जिस तक के यहाँ पर ये पूरा की पूरा सर्च चल रहा है वो रेलवे का एक बड़ा ठेकेदार है, स्क्रैप का ठेकेदार है, और ऐसे में बड़ा स्क्रैप घोटाला जो है वो उसका अंदेशा यहाँ पर जताया जा रहा है, जिसको लेकर के ईडी की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की है। और जैसा मैंने बताया कि करीब 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है इस पूरी छापेमारी की कार्रवाई को यहाँ पर चलते हुए। और फिलहाल सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि ये जो कार्रवाई है वो अगले 1-2 घंटे तक और चलने वाली है। तो कहा जा सकता है कि किसी बड़े घोटाले के साथ में कई जो बड़े खुलासे हैं वो ईडी की इस कार्रवाई के साथ में हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से साइलेंटली जो कोई भी चीजें हैं वो फिलहाल लीक ना हो, इस
तैयारी के साथ में ईडी ने इस पूरे ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया है। कोशिश ये की गई है कि जिस इलाके में ये घर है विज्ञान नगर में, उधर घर के आसपास भी कोई वहां पर जमा ना हो, लोगों की भीड़ यहाँ पर ना जुटे। ऐसे में सीआरपीएफ का जो पूरा पुलिस दस्ता है वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए है। जीआरपी के हथियारबंद जवान जो है वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। बिल्कुल हिमांशु, और ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भीलवाड़ा से, जो कि जानकारी दे रहे हैं, वहां पर भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। राहुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मोबाइल कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, क्या पहले भी कोई इनपुट मिले होंगे तभी ईडी कार्रवाई कर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं जो सूत्रों से खबर सामने आ रही है, एजेंसी को कहीं ना कहीं कोई इनपुट या कोई सोर्स मिले होंगे, उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आज ईडी यहाँ पर पहुंची है, 5 से 6 अधिकारी हैं। और राहुल, क्योंकि अब हड़कंप मचा हुआ, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, ये बड़ी कार्रवाई है। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अस्थायी सफाई कर्मियों के कार्य बहिष्कार का तीसरा दिन है और नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार देखने को मिल रहा है। वाल्मीकि समाज ने कार्य बहिष्कार को समर्थन दिया है और ठेकेदार पर कम वेतन देने और शोषण करने का आरोप है। सरकार से स्थायी कर्मचारियों को 18,000 रुपए वेतन देने की मांग है। झाड़ू सहित अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके विरोध जताया गया है और 80 में से 54 वार्ड की सफाई व्यवस्था है अस्थायी सफाई कर्मचारियों के भरोसे। तो बड़ी जानकारी आपको अजमेर से दे रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, सफाई कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार का आज तीसरा दिन है। झाड़ू सहित अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराने की मांग जो है वो की जा रही है। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके विरोध जताया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हुए अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार आज तीसरे दिन भी देखने को मिल रहा है। वाल्मीकि समाज ने कार्य बहिष्कार को समर्थन दिया है, तस्वीरें भी सामने आई हैं और ठेकेदार पर कम वेतन देने और शोषण करने का आरोप जो है वो लगा है। सरकार से अस्थायी कर्मचारियों को 18,000 रुपए वेतन देने की मांग की जा रही है। झाड़ू सहित अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, जो तस्वीरें सामने आई है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इस धरना में शामिल होते हुए विरोध करते हुए दिख रहे हैं, क्या कोई बातचीत हुई है, कोई आश्वासन मिला, अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, पिछले 3 दिनों से जो वाल्मीकि समाज हो या फिर अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं, उनकी ओर से कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, वेतन बढ़ोतरी की यहाँ पर मांग की जा रही है और जो संसाधन है वो उन्हें उपलब्ध कराए जाए, इसकी मांग को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ठेकेदार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार और प्रशासन उन्हें अधिक तनख्वाह देता है, लेकिन वह केवल 5,500 से 6,000 रुपए उनको तनख्वाह दे रहा है, जिसके कारण उनका जो घर का खर्चा है वो भी नहीं चल पा रहा और 2 महीने में ये जो सैलरी है वो मिल पाती है। तो इस मांग को लेकर आज तमाम जो सफाई कर्मचारी है, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो आज पहले तो नगर निगम कार्यालय पहुंचे। वहां प्रदर्शन करने के बाद रैली के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में जो वाल्मीकि समाज के अस्थायी कर्मचारी हो या फिर समाज के जो लोग हैं वो कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हुए हैं। धरना यहाँ पर दिया गया है। प्रशासन की ओर से सभी से समझाइश यहाँ पर की गई कि उनकी जो मांगे हैं उनको जो है उच्च स्तर पर पहुंचाया जाएगा। उनका ये कहना है कि कम से कम 12,000 से लेकर 18,000 तक की जो सैलरी है वो उन्हें जो है स्थायी कर्मचारियों को दी जानी चाहिए, जिससे कि उनका जो खर्चा है वो चलाया जा सके। साथ ही जो संसाधन है, चाहे झाड़ू हो चाहे सफाई कर्मचारियों को जो संसाधन उपयोग में आते हैं वो उन्हें जो है निगम की ओर से उपलब्ध कराए जाने चाहिए या फिर ठेकेदार की ओर से उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिससे कि वह जो है इस काम को सफाई से कर सके और जो है शहर को स्मार्ट बना सके। तो पिछले 3 दिन से ये गतिरोध लगातार जारी है। आज इसे लेकर जो है तमाम जो अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं, बताया जा रहा है कि अजमेर में 54 वार्ड जो है वो अस्थायी सफाई कर्मचारियों की ओर से ही जो है साथ किए जाते हैं, तो वो 3 दिन से उनकी भी व्यवस्था खराब है। तो आज इस मामले को जो लेकर है जिला प्रशासन ने समझाइश की है और जल्द से जल्द इसका समाधान निकले, इसको लेकर जो है ज्ञापन भी यहाँ पर दिया गया और उनको समझाइश करते हुए अभी फिलहाल जो है धरने को समाप्त करने की बात कही जा रही है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए अशोक। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। झुंझुनू के गोथड़ा में जहां हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, वहीं भरतपुर में जमीन आवंटन मामले का कोर्ट से निस्तारण होने के बाद अवैध भवन को ध्वस्त किया गया। अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन की 2 तस्वीरें सामने आई हैं। अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है, भवन पर बुलडोजर चला है। पहली तस्वीर झुंझुनू के चिड़ावा से आई है और जो दूसरी तस्वीर है ये आपको हम दिखा रहे हैं जो कि भरतपुर के कृष्णा नगर से आई है। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। झुंझुनू में अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है। तो वही भरतपुर कृष्णा नगर से भी तस्वीर सामने आई है, जहां पर
पीला पंजा चलता हुआ दिखा है। ब्यावर से बड़ी खबर, विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर बंद की चेतावनी दी गई है। 22 मार्च से अनिश्चित विजयनगर बंद की चेतावनी दी गई है। सर्व समाज संघर्ष समिति जो है अनिश्चितकाल बंद करेगा। 2 दिन पहले ही 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। हिंदू संगठनों ने एसआईटी गठन पर असंतोष जताया था और सीबीआई जांच की मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसी बात कही गई है। स्थानीय विधायक और सांसद को लेकर के भी विरोध देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हुई थी। अब बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में ये है कि अभी जो है जांच से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हिंदू संगठन के लोग और विधायक और सांसद को लेकर के भी विरोध जताया जा रहा है। झुंझुनू की गोथड़ा ग्राम पंचायत में 1.43 करोड़ रुपए की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। अस्पताल का चैनल गेट फर्श से ऊपर लगा है, इससे मरीजों को ठोकर लगने का खतरा है और पानी की टंकी टूटी हुई है। टंकी पर केवल टेप लगा करके काम चलाया जा रहा है और टंकी का ढक्कन नहीं होने से पानी में लार्वा पनप रहे हैं। छत पर बिजली के तार खुले हैं, वहीं लेबर रूम में नियमों की अनदेखी की गई है। आपको बता दें कि यहाँ जो है ट्रांसपेरेंट गेट पर केवल काली फिल्म लगा करके काम चलाया जा रहा है। डॉक्टर्स रूम, इंजेक्शन कक्ष, माइनर ओटी और टॉयलेट में पानी की सुविधा नहीं है। कई स्थानों पर बिजली के बोर्ड में सप्लाई नहीं है, इससे स्टाफ और मरीजों को परेशानी हो रही है। पीएससी प्रभारी डॉक्टर रुपेश सैनी ने बताया कि 22 फरवरी को नवनिर्मित पीएससी भवन का उद्घाटन किया था। अस्पताल में ठेकेदार द्वारा कई कमियां छोड़ रखी थी, जिसको लेकर के विभाग के उच्च अधिकारियों और एनआरएचएम के अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र का जो नवनिर्मित भवन है, इसका कार्य मापदंडों के अनुसार पूर्ण नहीं हुआ है और सबसे मुख्य समस्या जो मरीजों के आते ही जो चैनल गेट है वो फ्लोर के नीचे उसकी जो वो पट्टी होनी चाहिए वो ऊपर की तरफ निकली हुई है, जिससे कई बुजुर्ग टकरा के गिरते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना रहती है। के प्राथमिक उपचार केंद्र गोथड़ा में इसके अंदर जैसे भी पेशेंट अंदर जाते हैं, कोई बूढ़े वृद्ध व्यक्ति जाते हैं तो इसके अंदर गिर जाते हैं। प्रदेश में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। झुंझुनू के गोथड़ा में जहां हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, वहीं भरतपुर में जमीन आवंटन मामले का कोर्ट से निस्तारण होने के बाद अवैध भवन को ध्वस्त किया गया। अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन की 2 तस्वीरें सामने आई हैं। अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है, भवन पर बुलडोजर चला है। पहली तस्वीर झुंझुनू के चिड़ावा से आई है और जो दूसरी तस्वीर है ये आपको हम दिखा रहे हैं जो कि भरतपुर के कृष्णा नगर से आई है। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। झुंझुनू में अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है। तो वही भरतपुर कृष्णा नगर से भी तस्वीर सामने आई है जहां पर पीला पंजा चलता हुआ दिखा है। ब्यावर से बड़ी खबर, विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर बंद की चेतावनी दी गई है। 22 मार्च से अनिश्चित विजयनगर बंद की चेतावनी दी गई है। सर्व समाज संघर्ष समिति जो है अनिश्चितकाल बंद करेगा। 2 दिन पहले ही 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। हिंदू संगठनों ने एसआईटी गठन पर असंतोष जताया था और सीबीआई जांच की मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसी बात कही गई है। स्थानीय विधायक और सांसद को लेकर के भी विरोध देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हुई थी। अब बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में ये है कि अभी जो है जांच से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हिंदू संगठन के लोग और विधायक और सांसद को लेकर के भी विरोध जताया जा रहा है। झुंझुनू की गोथड़ा ग्राम पंचायत में 1.43 करोड़ रुपए की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। अस्पताल का चैनल गेट फर्श से ऊपर लगा है, इससे मरीजों को ठोकर लगने का खतरा है और पानी की टंकी टूटी हुई है। टंकी पर केवल टेप लगा करके काम चलाया जा रहा है और टंकी का ढक्कन नहीं होने से पानी में लार्वा पनप रहे हैं। छत पर बिजली के तार खुले हैं, वहीं लेबर रूम में नियमों की अनदेखी की गई है। आपको बता दें कि यहाँ जो है ट्रांसपेरेंट गेट पर केवल काली फिल्म लगा करके काम चलाया जा रहा है।
डॉक्टर्स रूम, इंजेक्शन कक्ष, माइनर ओटी और टॉयलेट में पानी की सुविधा नहीं है। कई स्थानों पर बिजली के बोर्ड में सप्लाई नहीं है। इससे स्टाफ और मरीजों को परेशानी हो रही है। पीएससी प्रभारी डॉक्टर रुपेश सैनी ने बताया कि 22 फरवरी को नवनिर्मित पीएससी भवन का उद्घाटन किया था। अस्पताल में ठेकेदार द्वारा कई कमियां छोड़ रखी थी, जिसको लेकर के विभाग के उच्च अधिकारियों और एनआरएचएम के अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र का जो नवनिर्मित भवन है, इसका कार्य मापदंडों के अनुसार पूर्ण नहीं हुआ है। और सबसे मुख्य समस्या जो मरीजों के आते ही जो चैनल गेट है, वो फ्लोर के नीचे उसकी जो वो पट्टी होनी चाहिए वो ऊपर की तरफ निकली हुई है, जिससे कई बुजुर्ग टकरा के गिरते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना रहती है। के प्राथमिक उपचार केंद्र गोधरा में इसके अंदर जैसे भी पेशेंट अंदर जाते हैं, कोई बूढ़े वृद्ध व्यक्ति जाते हैं तो इसके अंदर वो थके गिर जाते हैं। बूंदी जिले में 4 ऐसे गांव हैं जहां ना कभी पायल की घुंघरू बसती है और ना लोगों के घरों पर पक्की छत है। पेश है एक रिपोर्ट। चार गांव, आस्था या अंधविश्वास। यहां सुनाई नहीं देती पायल की खनक। घर पर पक्की छत डालने से लगता है डर। बूंदी के लिलेड़ा, व्यवसान समेत ग्राम पंचायत के साथेली, बथवाड़ा और अथड़ा गांवों के बीचों बीच रक्तिया भैरव जी का मंदिर है और इस मंदिर के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। रक्तिया भैरव जी के प्रति लोगों की आस्था के कारण ही इन चारों गांवों में पट्टियों की छत नहीं डाली जाती। यहाँ कई घरों की दीवारें तो पक्की हैं, लेकिन छत पर टीन शेड और घास फूस है। लोगों का कहना है कि जब कभी लोगों ने पट्टियों से पक्की छत बनाने की कोशिश की तो हादसे हो जाते हैं और परिवार को कई तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है। भैरव जी महाराज के पक्की पत्थर की पट्टी की छत नहीं डलती है। अच्छा, इसलिए गांव में भी नहीं डलती। तो गांव में सभी के मकान कच्चे हैं, पक्की छत? कच्चे हैं, आरसीसी की छत डली है। छत उतने डला की पट्टिया की। तो डाल ले तो कोई डालता है, पहले घर में कट दका दिख हो जाओ। अच्छा, तो बीमारी है वो जाओ। तो महिलाएं पाजे वो नहीं पहनती ना, पर क्यों नहीं पहनते? मकबर जी के हाथ से तो पहन लेता है तो अनिष्ट हो जाता है। घर में बीमार ऐसे चाल जाओ। ये मेरे गांव में पट्टी की छत नहीं डाल दे, आरसीसी की डलती है। तो क्यों डाल लेता है तो क्या हो जाता है? वो बोर्ड जो फूट जाती है, अनिष्ट हो जाता है, परिवार में बीमारी मारी आ जाती है। बीमारी भी फूट भी जाती है पट्टी मड़े में। इन चारों गांवों में रक्तिया भैरव जी की मान्यता के चलते ही कभी भी यहाँ पायल के घुंघरू की आवाज भी नहीं सुनाई देती। यहाँ की महिलाएं पायल तो पहनती हैं, लेकिन बिना घुंघरू की, और कोई महिला घुंघरू वाली पायल पहनती तो महिला के पैरों में सूजन आ जाती है। हमारे लीलड़ा व्यासन में साथेली और अंतड़ा तीनों गांव के बीच में बाबा रक्तिया जी का मंदिर है। मंदिर बहुत पुराना है। वहाँ पे न जो पट्टियाँ भी नहीं चढ़ती, मकान पक्के नहीं बनते। अब तो कच्चे में, तो भैरव जी का मकान है, भैरव जी का मंदिर कच्चे में ही, वहाँ पे पट्टियाँ डलती भी नहीं है। स्कूल में डली थी पहले लीलड़ा व्यासन में, जो पट्टियाँ भी टूट गई थी। और वहाँ के लोग, औरतें पायल नहीं पहनती, अगर पायल पहन लेती घुंघरू वाली तो पैरों में सूजन आ जाती है। उच्च स्तरीय धार्मिक स्थल है, तात्कालिक स्तर है, जो इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दूर दूर से यात्री आते हैं, उनका बड़ा विश्वास है। और ये था पहले कि रक्तिया भैरव जी के यहाँ जो भी गाँव में जो भी अपना पक्का निर्माण कार्य नहीं करते थे, पट्टियाँ वट्टियाँ नहीं चढ़ाते थे, और वो परंपरा आज भी कायम है। इन चारों गांवों में इन दिनों मान्यताओं के पीछे जो भी तर्क हो, लेकिन ये पुरानी मान्यताओं के साथ जी रहे हैं। हालांकि अब लोगों ने इसका विकल्प तलाश लिया है। कुछ लोगों ने अपने घरों पर आरसीसी की छत बना ली, लेकिन पायल से घुंघरू अब भी गायब है। चैन सिंह तंवर, न्यूज़ 18, राजस्थान। झालावाड़ जिले के क्यासरा गांव का आपको बता दें कि काया वड़ेश्वर महादेव अपने चमत्कार के लिए दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करता है और इसका चमत्कार विज्ञान जगत के लिए ऐसा रहस्य बन चुका है जिसे सुलझाने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। काया वर्णेश्वर महादेव का चमत्कार।
हर वर्ष बढ़ता है भोलेनाथ का आकार, औघर दानी की जय जयकार। ये वो दरबार है जिसका कोई विकल्प नहीं है। दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। तस्वीरें झालावाड़ जिले के क्यासरा गांव में स्थित कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर की हैं, जो अपनी विशेषता के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कायावर्णेश्वर महादेव काया का वर्णन करने वाले, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, बभूति आदि यहाँ दूर होती है एवं जो है काया है जो है उसका वर्णन हो जाता है, इसलिए कायावर्णेश्वर महादेव नाम से स्थित है। एक मंदाकिनी है नीचे, वहाँ से जल लेकर के स्नान किया जाए तो चर्म रोग दूर हो जाता है, कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। ऐसी यहाँ की महिमा बताई जाती है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक 5000 वर्ष पुराने शिवालय में स्थापित शिवलिंग का आकार बढ़ता जा रहा है। भावसार समाज ने शिवलिंग के लिए चांदी का मुकुट बनाया, मगर शिवलिंग के छोटे से बड़े होने की वजह से वो आज तक भगवान भोलेनाथ के सिर की शोभा नहीं बन सका। भावसार समाज ने यहाँ पर 40 किलो का और चांदी का मुक्टा बना करके पहनाया था। अब वो मुक्टा मूर्ति पर नहीं आ पा रहा है, इसलिए अपने को ये पता चलता है कि मूर्ति प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। ये छत्रसाल पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये शिवलिंग हर साल तिल तिल बढ़ता है। ये अंगुष्ठे के समान स्थापित हुआ था, आज इधर में विशाल शिवलिंग के रूप में स्थापित है। मंदिर के नीचे स्थित कुंड के चमत्कारिक जल से स्नान करने पर चर्म रोग दूर होने की मान्यता कही जाती है। इसी कारण इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कायावर्णेश्वर महादेव कहा जाता है। महाभारत की कथा के मुताबिक राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय को यहाँ कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। वो कुंड आज भी चर्म या कुष्ठ रोगियों के लिए वरदान है। दावा किया जाता है कि चर्म रोग या कुष्ठ रोग पीड़ित अगर मंदाकिनी कुंड से जल लेकर स्नान करता है तो उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। इन्होंने जन्मेजय ने यहाँ पर स्थापना करी थी। स्थापना की ये तो उनको कुष्ठ रोग हो गया था, तो कुष्ठ रोग वो शिकार खेलते हुए आए और यहाँ पर जो सुअर वो था सुअर, वो यहाँ पर जंगली सुअर शिकार खेलते हुए आए, तो सुअर यहाँ पर पानी में निकला तो उसका वर्ण सवर्ण हो गया था। तो और राजा ने देखा यहाँ पर कोई चमत्कार ही है, तो राजा भी अपना नाक बंद करके और पाँव में जुतियाँ पहन करके यहाँ पर पानी में डुबकी लगाई, तो उसका भी कुष्ठ रोग दूर हो गया था। राजा ने यहाँ पर देखा जरूर कोई चमत्कार है, तो उन्होंने यहाँ को पानी को अलग करवाया, तो अंगुष्ठ प्रमाण शिवलिंग मिला था। यहाँ पर जिले का एकमात्र वैद्य विद्यापीठ भी है, जहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश के छात्र धर्म शास्त्र और कर्म कांड की शिक्षा प्राप्त करने पहुँचते हैं। कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर में न सिर्फ आम बल्कि खास की भी गहरी आस्था है। यही वजह है कि यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय बाड़मेर आए पाक विस्थापित परिवारों को एक खास सौगात मिली है। पाकिस्तान के आए विस्थापितों को भारत में भी नया राजस्व गांव छाछरो ही दिया जाएगा। और आपको बता दें कि ये गांव पाकिस्तान के सिंध प्रांत से विस्थापित हुए पदम सिंह के परिवार की पुरानी हवेली छाछरो हवेली के नाम पर स्थापित किया गया है। दरअसल पदम सिंह ने 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान छोड़ते वक्त अपनी हवेली पर तिरंगा फहराया था, जो भारतीय सैनिकों के साहस का प्रतीक बन गया। इसलिए पाकिस्तान ने पदम सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था।